By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. एवरेस्ट के पीक पे चढ़ के by climbing the summit of Everest, आप overwhelm हो जाते हो by deep sense of joy and thankfulness. So खुशी से और एक आभार वाली फीलिंग से कि आप thankful हो, उस फीलिंग से आप जो है overwhelm हो जाते हो. Overwhelm का मतलब having a strong emotional effect. It is a joy which lasts a lifetime. ये एक ऐसी खुशी है जो पूरी जिंदगी भर रहती है आपके साथ. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. ये experience जो है माउंटेन क्लाइंबिंग का, ये आपको पूरी तरह बदल देता है. एंड जो आदमी माउंटेन्स पे चढ़ता है, जो माउंटेन्स गया हुआ होता है, वो कभी भी सेम नहीं रहता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उसको बदल देता है. As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. The summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. तो कह रहे हैं कि जब वो अपनी लाइफ को देखते हैं पीछे एवरेस्ट चढ़ने के बाद, तो ये दूसरे समिट के बारे में, दूसरे पीक के बारे में बताए बिना नहीं रह सकते. एंड वो पीक क्या है, वो समिट क्या है? द समिट ऑफ द माइंड. सो अपने मन का समिट. तो माइंड को जनरली आप ब्रेन बोलते हो, और इट कुड ऑल्सो बी कॉल्ड आपका मन. सो माइंड का मतलब यहाँ पे मन से है. तो किस समिट की बात करें? मन के समिट की. मतलब मन को काबू करना. एवरेस्ट चढ़ने के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि एक दूसरा समिट है, अपने मन को काबू करना, मन की ऊंचाई को काबू करना. नो लेस फॉर्मिडेबल. फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जो भयावह हो, या समथिंग दैट इंस्पायर्स और रिस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज और पावरफुल. सो इसका मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज हो, इतनी ताकतवर हो या इतनी बड़ी हो, जिसको देख के आपके अंदर या तो डर की भावना आ रही है या रिस्पेक्ट की भावना आ रही है, तो उसको आप फॉर्मिडेबल बोलते हैं. एंड नो इजियर टू क्लाइंब. सो उनके लिए जो मन को काबू करना है वो उतना ही भयावह है. नो लेस फॉर्मिडेबल मतलब उतना ही भयावह है और उतना ही कठिन है चढ़ना या काबू करना. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion has gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then, what would remain? Would my memories fade slowly away? तो जब वो समिट से नीचे उतर रहे थे, एंड जब उनका फिजिकल एग्जॉस्शन का मतलब होता है टायर्डनेस, एक्सट्रीम टायर्डनेस. तो जब आप थके हुए होते हो तो आप बोलते हो आई एम टायर्ड. बट आप बहुत ज्यादा थके हुए हो कि आपका एकदम एनर्जी खत्म हो गया बिल्कुल, तो उसको आप बोलते हो आई एम एग्जॉस्टेड. सो एग्जॉस्शन का मतलब हो गया एक्सट्रीम टायर्डनेस. तो जब उनकी फिजिकल एग्जॉस्शन चली गई, तो वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैंने एवरेस्ट क्यों क्लाइम किया. एंड एवरेस्ट के समिट पे रीच करने, वहां पहुंचना, उस पीक पे पहुंचना, मेरे इमेजिनेशन, मेरी सोच पे इतना पकड़ क्यों है इस चीज की. एंड जब एक दिन के बाद वो उतर रहे थे, तो ये तब सोचे जब एक दिन बीत चुका था, एवरेस्ट की पीक पे पहुंचे और वो अभी भी उतर ही रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि ऑलरेडी ये थिंग ऑफ द पास्ट हो गई, ये ऑलरेडी अतीत की चीज हो गई, ये कल ये चीज हो चुकी है. एंड जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, ये और भी ज्यादा रिमोट होती जाएगी. इट वुड बिकम मोर रिमोट. रिमोट मतलब डिस्टेंट, मतलब और भी ज्यादा दूर होती जाएगी, मतलब मेमोरी में और भी ज्यादा पुरानी होती जाएगी, दूर होती जाएगी ये चीज. एंड फिर क्या रह जाएगा? क्या मेरी मेमोरीज, मेरी जो यादें हैं, वो धीरे धीरे फेड होती चली जाएंगी, धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएंगी. एंड ये मेजर अहलूवालिया का पिक्चर है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है. एंड इस एक्सपेडिशन का आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. 1965 में जब ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने गए मेजर अहलूवालिया, तो ये टीम ऑफ 9 पीपल थे. सो टोटल 9 लोग थे जिन्होंने ये एक्सपेडिशन किया था. एंड वो आपस में बढ़ गए थे. सो तीन के बैचेस में बढ़ गए थे. तीसरे बैच में ये थे. ये लास्ट बैच था जो समिट पे चढ़ता है. लास्ट बैच होने के बावजूद ये तीनों एक साथ पीक में फर्स्ट टाइम खड़े हुए थे. दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि 3 लोग एक साथ पीक पे खड़े हुए थे. एंड जब ये वापस लौट रहे थे, तो इनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर था, आपने देखा था उस वीडियो में कि वहाँ एक लास्ट जोन जो होती है एवरेस्ट की, उसको डेथ जोन बोलते हैं. उसमें एयर इतनी थिन होती है कि आपको
ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो उस समय क्या हुआ, जब वो उतर रहे थे वापस, तो इनका ऑक्सीजन सिलेंडर काम करना बंद कर दिया। तो इतनी खराब सिचुएशन हो गई कि उनको एक गड्ढा खोदना पड़ा ताकि वो सो जाए वहां पे, अपनी एनर्जी सेव कर रहे थे वो। एंड फिर फाइनली दूसरे ग्रुप ने उनको फाइंड किया क्योंकि वो रिटर्न नहीं किए, एंड देन उनको सक्सेसफुली वापस लेके आए। तो इट इज़ नॉट ईजी एवरेस्ट को कॉन्कर करना, फिर वापस अपने बेस कैंप तक जाना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एंड आई थिंक जब वो वापस कैंप पहुंचे और वापस नीचे उतर रहे थे अगले दिन, तो उनको ये थॉट्स आ रहे होंगे। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. It is not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is there. It presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating, as it was for me also. इस तरह के विचार आ रहे थे, all these thoughts, ये जो विचार आ रहे थे उनके दिमाग में, ये विचार उनको अपने आप से क्वेश्चन करने में मजबूर कर रहे थे कि लोग माउंटेन्स क्यों क्लाइम करते हैं, लोग माउंटेन्स चढ़ते क्यों हैं। एंड वो बोल रहे हैं कि इट इज नॉट इजी टू आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना आसान नहीं है, बट सबसे सिंपल आंसर ये हो सकता है क्योंकि वो है, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि वो माउंटेन है इसलिए लोग चाहते हैं कि वो उसको चढ़ें। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, ये माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत सारी डिफिकल्टीज से भरा हुआ होता है, ये आपको चैलेंज देता है, ग्रेट डिफिकल्टीज देता है। एंड आदमी को क्या मजा आता है, ही टेक्स डिलाइट, he takes pleasure, delight मतलब pleasure, he takes pleasure in overcoming obstacles. So in obstacles यानी hurdles, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी बाधाएं, obstacles का मतलब बाधाएं, and इन बाधाओं को काबू करने में इंसान को एक pleasure मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलती है, एक डिलाइट मिलता है। एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं माउंटेन को क्लाइंब करने में, वो फिजिकल नेचर के हैं। एंड अगर आप किसी भी समिट को क्लाइंब करते हो, क्लाइंब टू अ समिट, जो एक चढ़ाई है पीक के लिए, उसमें आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्वालिटीज चाहिए, आपको एंड्योरेंस चाहिए। एंड्योरेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू विथस्टैंड अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। सो डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट जो अच्छी सिचुएशंस नहीं है, उसको झेलने की शक्ति को आप एंड्योरेंस बोलते हो, जिसको आप सहन शक्ति भी बोलते हो। सो आपको क्या चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए। परसिस्टेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है दृढ़ता, मतलब डिटर्मिनेशन। सो इसका मतलब क्या हो गया, फैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग इन कोर्स ऑफ एक्शन इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी। सो आगे बढ़े रहने की जो दृढ़ता होती है आपकी, डिटर्मिनेशन, उसको परसिस्टेंस बोलते हैं। डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू डिस्पाइट, बजाय कितने भी चैलेंजेस हो, डिस्पाइट डिफिकल्टीज या चैलेंज, उसको आप परसिस्टेंस बोलते हो। एंड विल पावर, विल पावर यानी आत्मबल। सो ये तीन चीजें चाहिए आपको किसी भी समिट को चढ़ने के लिए। एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वाज फॉर मी आल्सो। एंड ये तीन फिजिकल क्वालिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना बहुत ही एक्सिलरेटिंग होता है। एक्सिलरेटिंग यानी बहुत ही रोमांचक होता है, बहुत एक्साइटिंग होता है। So, इन तीन क्वालिटी को दिखाना, इन तीन फिजिकल क्वालिटीज को दिखाना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होता है, शायद इसलिए लोग चढ़ते हैं। एंड ये मेरे लिए भी इतना ही एक्साइटिंग था, इट वॉज फॉर मी ऑल्सो।